सब। मैंने नहा लिया, पूजा मैंने कर ली। अब हम जा रहे हैं मंदिर, वहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे। फिर वहाँ मम्मी के फ़ोन से मैं वीडियो बनाऊँगी। देन उसके बाद मैं क्लिप ऐड करूँगी। वहाँ पे वीडियो बनाने में मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, तो मैं ऐसे वीडियो बना लूँगी, बाद में वॉइस ओवर दे दूँगी। बाकी मैंने काम झाड़ू वाड़ लगा लिया है। मंदिर मैंने घर में पूजा कर ली। हम चलते हैं मंदिर, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम मंदिर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं माता रानी हमारी कितनी सुंदर लग रही हैं। माता रानी हमारी है ही सुंदर, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे घर पे आके वॉइस ओवर दे रही हूँ, वहाँ पे वीडियो बना नहीं सकती, व्लॉग नहीं कर सकती थी। मंदिर में आरती वगैरह हो चुकी थी, देन मैंने एक क्लिप ली थी। उसके बाद फिर हम लोग ने चुंडी वगैरह चढ़ाई, प्रसाद वगैरह चढ़ाया। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। आ गए हैं। अब मंदिर में पूजा कर ली है, मेन मंदिर में। उसकी क्लिप मैं डालूंगी, ब्लॉग पे ज़रूर डालूंगी। वहाँ पे वॉइस ओवर मैं दूंगी उस वीडियो में। बाकी मेरा आज का ये देखिए ड्रेस आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा आई होप सो। और चलिए मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि झाड़ू लगा गए थे सुबह। अब जा रहे हैं खाना बनाने। आज मेरा और मम्मी का फास्ट है, व्रत है हम लोग का। तब खाना बना के मैं आपसे मिलती हूँ। अभी जा रहे कपड़े चेंज करेंगे, देन उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए जय माता दी। देखिए फिर से आ गए। कल के व्लॉग में कितना सारा ज्ञान दिया था, देखो फिर से आ गए। आज नहीं कह रहे, कल कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। चच्चू है चुनाव कब है? चुनाव 2024 किस चीज़ का है? लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को भारी मतों से विजयी बनाना है। मम्मी बात कर रही। हमारे देश की ये दयनीय स्थिति देखिए, लोगों की सोच समझिए आप लोग। हमारे जवान किस तरह लड़ते हैं, किस तरह मरते हैं, किस तरह इस देश के अपमान का बदला लेते हैं। उनका लोग भी अपमान करते हैं। कुछ विपक्षी दल ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया। जब सर्किट की स्ट्राइक हुई थी, लोगों ने कहा कि वहाँ पर उन्होंने आतंकवादी नहीं मारा पेड़। अरे तुम्हें मोदी का बुराई करना चाहिए, हमारे जवानों को ना बुराई करनी चाहिए। हमारे जवानों को बुराई करते थे। मोदी के चक्कर में हमारे देश के जवानों को अपमानित किया गया। ये सोचने वाली बात है, इसे सोचना होगा। ऐसे लोगों को हम वोट दें जो सिर्फ मोदी के विरोध में जवानों को भी अपमान करें। हमें अपने जवानों को भरोसा है। अगर वो कह रहे हैं कि हम 400 आतंकवादी मार के आए, तो मार के आए हैं, क्योंकि हमारे जवान कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे जवानों के अंदर वो शक्ति है कि चीन का असलाह चीन के ही घुसेड़ देने में क्षमता रखता है। हमारे जवानों में वो ताकत है। हमारे जवानों में वो ताकत है। वो कारगिल के युद्ध में ऊपर चढ़े, जब दुश्मनों को कैसे घसीट के मारा था। कारगिल युद्ध में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और दुश्मन वहाँ चढ़ा था, जहाँ पे एक छोटा सा कंकड़ फेंक दिया तो बम का काम करता था, वहाँ पे हमारे जवानों ने जाकर युद्ध लड़ा और अपनी ज़मीन को सुरक्षित किया। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग हमारे जवानों को बुराई करने वाले विपक्ष के लोग, अगर थोड़ा सा बस ये है कि मोदी के कार्यकाल में ये काम हुआ, उन्होंने इतने जवानों की हत्या की, तो मोदी ने कहा आप आज़ाद हैं, आप अपना बदला ले सकते हैं। तो हमारे जवानों ने आज़ादी पाई और पूरी स्वतंत्रता मोदी ने उनको पूरी पावर दे दी कि आप जिस तरह भी चाहें आप अपने दुश्मन से बदला लें, क्योंकि हमारे जवानों को बदला लेना चाहिए। जब 40-42 जवान हमारे मारे गए थे, तो फिर उस तरह सर्किट की स्ट्राइक किया, तो वहाँ पे हमारे जवान गए, 15 जवान हमारे गए और वहाँ पर घुसकर दुश्मनों की ज़मीन पर जाकर 150-200 जवान आतंकवादियों के गिरा कर आए। फिर भी लोगों को भरोसा नहीं हुआ। क्यों नहीं भरोसा हुआ? क्योंकि उनके अंदर ये था कि मोदी के ज़माने में गए। अरे ज़माने में क्यों गए? मोदी ने तो आज़ादी दी थी ना, कि जब तुम भी अपने ज़माने में भेज देते, जब गर्दन काट रहे थे, गला काट रहे थे और वहाँ पे बम फेंक रहे थे मुंबई में, हाँ यहाँ पे बम फेंक रहे हैं, वहाँ बम फेंक रहे हैं, तुम भी आज़ादी कर देते। सेना में भरोसा करना को मोदी जी ने सेना में भरोसा किया और सेना में विश्वास जताया। सर्किट का एयर स्ट्राइक से 400 पाकिस्तान आतंकियों को नष्ट किया। लेकिन कह रहे हैं कि पेड़ गिराया है। इनकी सोच देखो। इनको वोट हम क्यों दें? इनको जवाब देना है। इनको वोट नहीं देना, इनको जवाब देना है। और इनको जवाब देना, आपका वोट एक बम का काम करेगा। इनके सिर पर बम फोड़ दो। जो भारत के विरोध में, जो भारत के जवान के खिलाफ बोल रहा है, इनके अपने वोट के बम से इनके सिर में फोड़ दो और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मोदी को भारी मतों से विजयी बना दो बस। क्योंकि मोदी ही उनको पूरी रूप से ताकत दिया है कि जाओ, तुम्हें अगर एक मारे
तो तुम 4 मार के आओ। आज जमान को लग रहा है कि मर तो हम कल भी रहे थे, मर भी आज रहे हैं, बस टीस इतनी है कि हम बदला नहीं ले पा रहे। लेकिन मोदी जी ने वो भी किया, ठीक है मर तो रहे हैं हमारे जवान, क्योंकि आतंकवादी तो अपना काम कर रहे हैं, उनका ये काम ही है, वो अपनी ज़िंदगी को समझते नहीं हैं। लेकिन वो चीज़ तो नहीं है कि अब हमको मार चुके हम नहीं मार पाएंगे, वो चीज़ तो ख़त्म हो गई। अगर तुम 1 मारोगे तो हमारे भारत के जवान 4 मारेंगे। उस चीज़ से मोदी ने दूर किया। मोदी ने कहा आप पूरी तरह से आपको स्वतंत्र, आपकी कारतूसें नहीं गिनी जाएंगी। कितनी ख़त्म हो, कितना पहले तो कारतूस गिनते थे, सब कुछ गिनते थे, जवान से जवाब मांगते थे, जवान जाए तो क्या करे, जवान को आदेश लेना, वहाँ पे वो मार गए, सर ये 5 आदमी मार गए हैं, फ़ोन करके करें तो मार गए, रुक जाओ अभी हम अमेरिका से बात करते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं, बात करते करते जाने कितने जवानों की हत्या हो गई। सिर्फ चीज़ ये रहती थी कि हम बदला ले नहीं पा रहे। और जब से मोदी ने सर्कुलर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आप खुद लोग देख लीजिए कितने अब बम कांड हुए, कितने अटैक हुए भारत में, अब कितने आतंकवादी गतिविधियाँ हों। जब से मोदी जी ने ये छूट दे दी जवानों को, तब से कितना कमी आई है। कश्मीर में धारा 370 हटा दोगे तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, बस खून की नदियाँ बह जाएंगी। बहुत लंबा वीडियो बनाएगा। 370 में खून की नदियाँ बह जाएंगी, मेरा हाथ दर्द होने लगा। खून की नदियाँ बह जाएंगी धारा 370 में। बस मेरा भारत महान। लेकिन मेरे भारत के जवानों ने वो कर दिखाया। कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। जय श्री राम, मेरा भारत महान, वंदे मातरम। गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला है भाई। जय श्री राम। वीडियो ऑन करो, शुरू, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं सोची अब मेरा हाथ दर्द होने लगा। चले मैं तो आपको थोड़ी देर बाद, फास्ट है इसलिए मैं साबूदाने की खिचड़ी खाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे दूध नहीं अच्छा लगता। दूध वाली साबूदाना मम्मी ही खाती हैं। चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी बात खाने के बाद। फ्रेंड्स अब मैं खाने जा रही हूँ मूंगफली के दाने। व्रत है ना, इसलिए, क्योंकि मुझे फ्रूट्स भी नहीं अच्छे लगते हैं, दूध भी नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये खाऊंगी। चाय भी बहुत रेयर पीती हूँ, नहीं पीती हूँ, इसलिए मैं ये खाऊंगी। मिलती हूँ आपको ये खाने के बाद। किस किस का फास्ट है कमेंट में ज़रूर बताना। जय माता दी। मेरा फास्ट है, मम्मी से हो रही है और मैं खाने जा रही हूँ मूंगफली के दाने, व्रत वाले। मैं इसको आपको किस किस का फास्ट है कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं मिलती हूँ इसको खाने के बाद। फिर बाद मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी। शाम हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। देन आपको मिलती हूँ मैं पूजा करने के बाद। पूजा कर ली है, खाना मैं बना रही हूँ, दूध गर्म करना है, चावल बनाना है, सब्ज़ी रखी हुई है, क्योंकि मेरा मम्मी का फास्ट है। चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़्यादा करें। जय माता दी, बाय बाय।